नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। देश में कोरोना के टीके के आपात इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को केंद्र सरकार के विशेषज्ञ समिति ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। सूत्र बता रहे हैं कि अब ड्रग कंट्रोलर से शनिवार को अंतिम मंजूरी मिल सकती है। कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज तैयार है। इन्हें 1-2 दिन में हवाई जहाज से देश भर के रीजनल सेंटरों में पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार 6 या 7 जनवरी से देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। जिन 1 करोड़ हेल्थ वर्करों को सबसे पहले वैक्सीन लगेगी, उनकी सूचियां राज्यों ने केंद्र को सौंप दी है। कोविशील्ड का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। उसने भारत में उपयोग की इजाजत के लिए 6 दिसंबर को आवेदन किया था। झारखंड सरकार ने राजभवन की सहमति के बिना ही सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। विशेषज्ञ इसे कानूनन सही नहीं मानते। उनका कहना है कि ऐसे में ये पास होना मुश्किल है। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजने के लिए पिछले साल 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास कराया था। विधानसभा ने गृह विभाग को प्रस्ताव पास होने की जानकारी दी। इसके बाद गृह विभाग ने कैबिनेट को जानकारी दी और राजभवन को सिर्फ सूचना दे प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री को भेज दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे आदिवासियों को अलग पहचान मिलेगी। उधर सत्ता पक्ष के कुछ नेता और शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों ने भी कहा कि विधानसभा का कस्टोडियन राज्यपाल होता है। विधानसभा से पारित किसी प्रस्ताव पर राजभवन की स्वीकृति जरूरी होती है। राजभवन में प्रस्ताव लंबित न पड़ जाए, शायद यही सोचकर सरकार ने सीधे प्रस्ताव को कैबिनेट के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया। इससे यह आशंका ज्यादा बढ़ गई है कि केंद्र इसे स्वीकृति न दे। इस मामले में राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची सहित देश के 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत कम वजन वाले घरों की परियोजना शुरू की। इसके तहत रांची के धुर्वा स्थित आनी गांव में 5.50 एकड़ जमीन पर 25 जनवरी 2021 तक 1108 फ्लैटों का निर्माण होगा। 315 वर्ग फीट क्षेत्रफल का एक फ्लैट होगा। एक फ्लैट की लागत करीब 13.29 लाख रुपए होगी। इसमें 5.50 लाख रुपए केंद्र, 1 लाख रुपए राज्य सरकार और 6.79 लाख रुपए लाभुकों को देना होगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पिछड़ा राज्य है। ऐसे में करीब 7 लाख रुपए देना लाभुकों के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसलिए लाभुकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार को अंशदान बढ़ाना चाहिए। मोदी ने कहा कि गरीब मध्यम वर्ग को कम समय में आवास देने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट है। सभी राज्य इसमें सहयोग करें। नए साल 2021 के पहले दिन शहर रांची के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार रही। लोग साल के पहले दिन मंदिरों में पहुंचकर आरती और पूजा में शामिल हुए। राजधानी के पहाड़ी मंदिर, मेन रोड स्थित काली मंदिर, रातू रोड के साईं मंदिर से रातू रोड स्थित दुर्गा मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में भी लोगों की भीड़ रही। इस दौरान कोविड के नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां भी थी। प्रमुख मंदिरों में संभावित भीड़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के शहर के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मजिस्ट्रेट के साथ महिला व पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। वहीं नए साल का जश्न मनाने के लिए शहरवासियों ने पूरे परिवार के साथ सुबह से ही डैम और फॉल की ओर रुख कर लिया। कोरोना संक्रमण के कारण नक्षत्र वन, मछली घर, निगम पार्क और सिद्धू कान्हू सहित शहर के सभी पार्क बंद रहने के कारण पर्यटकों की भीड़ पतरातू घाटी डैम और नए विधानसभा भवन के आसपास जश्न मनाती नजर आई। दुर्वा डैम में भी पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन अधिकतर लोगों ने नहीं किया, न मास्क पहना और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कहा गया था कि मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, लेकिन कहीं भी इसका पालन होता नहीं दिखा। और अब अंत में जानते हैं मौसम का हाल। दिल्ली में रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं झारखंड में 4 सालों में एक बार 1 जनवरी सबसे गर्म रहा। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिसंबर 2020 में 7 से अधिक बार पश्चिमी विक्षोभ आए, जो पिछले सालों की तुलना में ज्यादा है। इस कारण झारखंड का स्थानीय मौसम प्रभावित हुआ। ठंड में कमी आई।
रांची में इस बार दिसंबर महीने में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक गया, लेकिन 2021 के पहले दिन 1 जनवरी को रांची का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का सबसे अधिक ठंडा माने जाने वाला इलाका कांके में भी शुक्रवार को न्यूनतम पारा 9.6 डिग्री और अधिकतम 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अन्य प्रमुख जिलों में जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री व अधिकतम 26.2 डिग्री, डाल्टनगंज का न्यूनतम 9.1 व अधिकतम 25.6 डिग्री दर्ज किया गया। आपको बताते चले कि 2 जनवरी को सुबह में कोहरा है, दिन भर में धूप खिलेगी, आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम पारा 11 डिग्री रहेगा। 3 को हल्के बादल रहेंगे, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बढ़ेगा। 4 को भी आंशिक बादल रहेंगे, न्यूनतम पारा 13 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं 5 जनवरी को आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री पर पहुंचने के आसार हैं। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।